आंखों का सूप और जीभ का स्टू बनाकर खाने वाले आदमी को देखा है? नहीं ना? तो अब देख लीजिए। तो वेनेजुएला की पुलिस के पास 12 फेब्रुअरी पार्क के आसपास से लोगों के गायब होने की कंप्लेंट्स आ रही थी और वहीं से 2 लोगों के छद्म हालत में शव भी मिले। तो पुलिस जब छानबीन के लिए वहां पहुंची तो उन्हें उसी पार्क के पास नदी के किनारे एक झोपड़ी दिखी जो कि जोस डोरागेल वर्गास की थी। तो पुलिस वहां भी पहुंची और उसे पूछताछ की। तो वर्गास ने भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात की और फिर खुद ही पुलिस को झोपड़ी के अंदर भी लेकर गया छानबीन में मदद कराने के लिए। लेकिन पुलिस वाले अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए और उन्हें अब वर्गास से डर लगने लगा। इसलिए पुलिस वालों को इसे पूछताछ करने के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ा, क्योंकि झोपड़ी के अंदर 3 कटे हुए इंसानों के सिर, हाथ पैर के टुकड़े और बर्तनों में इंसानों के हार्ट और लीवर पका कर रखे हुए थे खाने के लिए। और वही वर्गास एक नॉर्मल टूर गाइड की तरह ये सब दिखा रहा था और इनके बारे में बता रहा था। तो डर तो लगना ही था। तो पुलिस ने फिर इससे पूछा कि तुमने ये सब कैसे और क्यों किया? तो इसने बताया कि इसके लिए मैं पास वाले पार्क में जाता था और वहाँ पर जो भी बंदा सबसे फिट होता था उसे ही चुनता था, क्योंकि मोटे लोगों में फैट ज्यादा होता है, बूढ़े लोगों में गंदगी ज्यादा होती है, महिलाएं और बच्चे पवित्र होते हैं। तो इन सबको तो शिकार बनाता नहीं था, इसलिए स्वस्थ नौजवान को पहले चिन्हित करता, उसे किसी बहाने से बुलाता और फिर उसे बाले से या पत्थर से मार देता और फिर उसे अलग अलग काट कर पकाता, जैसे आंखों का सूप, जीभ का स्टू, हार्ट और लीवर का कबाब। और इसका फेवरेट हिस्सा था जांग और पिंडलियों का मांस खाना, क्योंकि वो सबसे नरम हिस्सा होता है। और वहीं हाथ पैर, कान, नाक और अंडकोश को खाने से बचता था, क्योंकि वो सबसे सख्त होते हैं। फिर इसे पूछा गया कि तुम खाने के लिए इंसानों को क्यों मारते थे? तो इसने कहा कि भूख मिटाने के लिए इन सबको मारना तो मेरे लिए जरूरी था। पहले तो कुत्ते, बिल्ली और छिपकलियों को मारकर खाता था, लेकिन फिर इंसानों के मांस का स्वाद ज्यादा पसंद आने लगा। और ज्यादा इंसानों को इसलिए मारता था क्योंकि मेरे पास फ्रिज तो था नहीं, इसलिए मांस जल्दी सड़ जाता था और ताजा मांस खाने के लिए ये सब करना पड़ता था। पुलिस को ये सब बताते हुए वर्गास को बिल्कुल भी डर या पछतावा नहीं था। इनफैक्ट ये तो इन सब के बाद भी इतना चिल था कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को कह रहा था कि मुझे वहीं वापस छोड़ आओ। इसने खुद 11 लोगों को मारकर खाने का कबूल किया, लेकिन इसकी स्पीड के हिसाब से अनुमान लगाने पर पीड़ितों की संख्या 40 से भी अधिक हो सकती है। इतने क्रूर अपराध के बाद आपके हिसाब से इसे क्या सजा मिली होगी? फांसी या उम्र कैद? इसे तो 30 साल की सजा भी नहीं मिली, जो कि वेनेजुएला की अधिकतम सजा है, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी पैरानोइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित था। इसलिए इसे कोई सजा नहीं मिली और ये अब तक पुलिस मुख्यालय की एक विशेष सेल में बंद है। ये था वर्ल्ड क्राइम टूर का एपिसोड 1। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।